आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 जो क्लास 12th का सेकंड बुक का पार्ट 2 का एनसीईआरटी पार्ट 2 का यह टॉपिक है इंटेग्रल्स, जिसको कहते हैं समाकलन। एक था डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन, जिसको अवकलन कहते थे, उसी का उल्टा है समाकलन। अब इसके लिए कुछ फार्मूले देखते हैं जो इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के फार्मूले हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें दो टाइप का, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है। तो पहले हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले को पहले देख लेते हैं, उसके बाद से कुछ और भी फार्मूले होंगे। अब रही बात की सबसे पहली बात इंटीग्रल्स को देखने का, तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक स्क्वायर है, हमारे पास एक वर्ग है, और इसको अगर देख लें यहाँ पर इस कॉर्नर पर देख रहे हैं कि एक छोटा सा इसमें टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, यह छोटा सा टुकड़ा है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ये जो बहुत सारे छोटे छोटे ये टुकड़े हैं, इसी को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक बड़ा सा स्क्वायर जो है हमें उसका फॉर्मेशन मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बड़ा को तोड़ते हैं तो यह छोटा मिला, और इसी तरह के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसको हम जमा कर दें, तो जमा करने को ही कहते हैं इंटीग्रेट करना, एक जगह एकीकृत करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से बहुत सारे बने, उसको एक जगह इकट्ठा कर दें, छोटे टुकड़े को हम dx कहते हैं। इस छोटे टुकड़े को अगर पूरे को हम कहते हैं x, पूरे को अगर हम कहते हैं यह x है, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है, एक छोटा सा टुकड़ा वो dx है। ठीक, तो इसी तरह के छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा कर दें। इकट्ठा करने के लिए एक सिंबल दिखाते हैं इस तरह का, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। और इस छोटे छोटे टुकड़े को, तो छोटे टुकड़े को डिनोट करते हैं किससे, dx से। तो dx, बहुत सारे dx को जमा कर दें, जमा करने का यह साइन है, तो हमें x प्राप्त होता है। लेकिन क्या है कि जब यहाँ पर यह पूरा था, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके जोड़ते हैं तो पुनः हमें वैसा चीज़ नहीं मिल पाता है, उसमें कुछ न कुछ कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। इसी के चलते यहाँ पर एक कांस्टेंट इसमें जोड़ा जाता है, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं c। तो इसलिए हो गया कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े को अगर जोड़ते हैं तो एक बड़ा टुकड़ा तो मिलता है, उसी में कम या बेस कुछ हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि यह c है, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसलिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यह हुआ इसका मेन मीनिंग इंटीग्रेशन का। अब कुछ फार्मूला है, उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला फार्मूला है जिसको कहते हैं पावर फार्मूला, x टू दी पावर n dx, x टू दी पावर n dx। तो इसमें क्या होगा, x का पावर जितना है उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, और जितना यहाँ पर पावर आया वही इसके नीचे में डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस c। तो ये तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। dx का x प्लस सी होता है, अभी अभी हमने डिफिनेशन से इस चीज़ को देखा। इसके बाद साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी। इसके बाद कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेन x प्लस सी। कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x प्लस सी। सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन की अगर बात करते हैं तो वो है सेक x प्लस सी। कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन तो माइनस कोसेक x प्लस सी। इसके बाद 9th नंबर है 1/x dx, जिसे हम log x टू दी बेस e कहते हैं, प्लस सी। ये तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो सब में रहेगा ही रहेगा। तो मेनली हम जो इसका है उस चीज़ को बात कर लेते हैं। तो 1/x dx यानी 1/x का इंटीग्रेशन सीधे log x। तो log x को तो जरा से जानकारी के लिए बता दूं, एक होता है log x, जो केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं log x का, तो इसका मतलब 10 बेस पर का होता है। लेकिन अगर मैथ में बात करते हैं तो हम यहाँ पर बेस में e लिखें चाहे ना लिखें, यही माना जाता है। तो इसलिए log x को यहाँ पर ln x, क्योंकि उसका बेस e है, e बेस पर का log जो है ln लिखाता है। तो ये सब तरह की चीज़ें हम जानते हैं। तो इसलिए 1/x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x टू दी बेस e प्लस सी। चाहे इसी चीज़ को 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dx, तो dx/x जो है वही ln x हो जाता है log x, यानी 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, प्लस सी, ये तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट है e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, तो उसका वही का वही रह जाता है, और यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, सो अलग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर a टू दी पावर x dx। तो इसका क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x बाई log a। इसके बाद है
डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला है ये साइन इन्वर्स एक्स का, लेकिन इसी को कॉस इन्वर्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो माइनस लगा देना है, सेम फार्मूला रह जाएगा, माइनस लगा देना है तो कॉस इन्वर्स एक्स, यानी ये दोनों फार्मूला क्या है सेम है। तो डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स, डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर लिखना चाहते हैं कॉस इन्वर्स के रूप में तो माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, लेकिन इसी को सेम फार्मूला को लिखना चाहते हैं कॉट इनवर्स में तो माइनस लग जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे ऊपर में इसमें हुआ था साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में, उसी तरह से इधर टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में होगा। अब हम बात करते हैं डी एक्स बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो डी एक्स बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर यह क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और उसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहते हैं कोसेक इन्वर्स के रूप में तो यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस, तो डी एक्स बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, ये दोनों एक जैसा फॉर्मूला। अब यहाँ पर जीरो इंटू डी एक्स, तो एक जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ डिफ्रेंसिएशन का ही उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जीरो होता है जीरो। तो अब ये इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें कि डी कांस्टेंट बराबर ये बट्टा में क्या है डी एक्स है, तो इधर जा करके क्या हो जाएगा जीरो इंटू डी एक्स। अब इस डी को हटाने के लिए, इस छोटा को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लेंगे दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, तो डी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो इधर भी जीरो इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर डी और साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों हट जाएगा, डी और साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा कांस्टेंट, क्या बचेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बराबर जीरो इंटू डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन जीरो इंटू डी एक्स। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जीरो इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, जीरो इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या कांस्टेंट, और प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा जाता है तो प्लस सी। अब है नेक्स्ट यहाँ पर कि कोई भी दो फंक्शन का प्लस हो या माइनस हो उसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। अब है इसके बाद से टेन एक्स डी एक्स, इसका डायरेक्ट फार्मूला देखिए टेन एक्स डी एक्स है, टेन एक्स का जो फार्मूला है लॉग सेक एक्स प्लस सी, चाहे फिर इसी चीज़ को हम ऐसे अगर दिखाना चाहें जो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है, लॉग सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग वन माइनस लॉग कॉस एक्स, लॉग वन माइनस लॉग कॉस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि लॉग एम बाई एन का फार्मूला क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन का फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग वन का वैल्यू जीरो, तो माइनस लॉग कॉस एक्स, तो यह क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स। तो अगर हमारे पास टेन एक्स का तो फार्मूला ये हो गया मेन फार्मूला लॉग सेक एक्स प्लस सी, लेकिन इसी को अगर जो है ना ऑब्जेक्टिव में ये वाला ऑप्शन ना दे करके दूसरा ऑप्शन कुछ रहे तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से ये फार्मूला अभी तक हमने 18 फार्मूला को कंप्लीट किया यहाँ से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अब है नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या सेक एक्स का, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। उसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इस रूप में लिखा जाता है। अब इस रूप में कैसे लिखा जाता है तो इसका भी प्रूफ है, तो इसमें सेक एक्स को वन बाई कॉस एक्स कर लेना है और इसको जो है लिख देना है टेन एक्स को वन बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इस तरह से इसका जो है ना हो जाएगा। जैसे देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो इसको अगर देखना चाहें तो वन बाई कॉस एक्स प्लस इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स, तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स
अब इस तरह से अगर इसको हम जो है देखना चाहते हैं तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर में इस साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब बाय नीचे जैसे कॉस एक्स है तत्काल वैसे ही छोड़ देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नीचे तो कॉस एक्स है, तो ऊपर है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, या नीचे कॉस एक्स है, तो कॉस 2x या कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला पर इसको हम बैठा सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर जितना एंगल है उसका आधा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पर 1 थीटा लिखे हैं, तो इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर हम ऊपर में देखें जो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिखाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसलिए हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये इस तरह से। अब ऊपर में देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, सेम चीज़ को 2 बार लिखना, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ भी एक्स बाई टू, एक से एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ऐसे ये सब चीज़ जो है आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारा चीज़ बताया गया है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बट्टा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है। अब क्या करते हैं, कॉस एक्स बाई टू से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर दोनों को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो कॉस एक्स बाई टू से ऊपर अगर भाग देंगे तो यह 1 हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से भाग देने पर 1 हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से भाग देने पर यह टेन एक्स बाई टू, क्योंकि साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन। अब नीचे भी कॉस एक्स बाई टू से भाग दे रहे हैं, तो यह भी कॉस एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से भाग देंगे तो यह 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, साइन एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से भाग देने पर यह टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह रहा। अब इस 1 को, ऊपर वाला 1 को हम ऐसे लिखना चाहते हैं, टेन पैंतालीस को लिखते हैं पाई बाई 4, तो टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बाई टू बट्टा 1 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको हम 1 इंटू टेन एक्स बाई टू कह सकते हैं, 1 इंटू टेन एक्स बाई टू। इस 1 को हम लिखते हैं टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई टू, तो है ही। एक फार्मूला आपको पता होगा क्या, कि टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है टेन ए प्लस बी का। किसका फार्मूला, टेन ए प्लस बी का। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो किसका फार्मूला हो जाएगा, टेन ए के जगह पर पाई बाई 4 और प्लस बी के जगह पर एक्स बाई टू। तो अब बताइए यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला था कि सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, यानी सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो इस रूप में तो था ही, इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू लिख सकते हैं। तो इसलिए इतना डिस्कशन कर दिया ताकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये सब चीज़ का जरूरत पड़ता है। और इस यहाँ से जो ये है रिलेशन, इस रिलेशन से कैसे टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू लाया जाता है, ये सब चीज़ जो है ना आपको कितने जगह पर देखने को मिलेगा। तो खैर यहाँ से ये फार्मूला क्लियर हो गया। अब देखते हैं 20 नंबर में कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, लेकिन इसी को अगर टेन एक्स के रूप में लिखना चाहे तो सीधे टेन एक्स बाई टू, इसको भी इसी तरह से तोड़ करके बनाया जा सकता है। कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स और कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो वहाँ से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉग एक्स डी एक्स, ऐसे यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से यह इसको लाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स का तो लॉग एक्स होता है, लेकिन लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। तो अभी तक हमने फार्मूला की बात किया यहाँ पर। अब हम कुछ क्वेश्चन को, इतना जितना अभी हमने देखा है इसके आधार पर
कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभी तक जितना फार्मूला, पावर फार्मूला से लेकर के साइन फार्मूला तक जितना भी चीज़ हमने देखा, उसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास है 3x² प्लस e⁻x इसका इंटीग्रेशन। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। तो लेट, सबसे पहली बात की इसको लेट आई लिखिएगा, आई मतलब इंटीग्रेशन। तो 3x² प्लस e⁻x इंटू dx। तो इसको क्या है, यहाँ पर दो फंक्शन का है तो इसलिए सेपरेट कर देंगे इसको। तो 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, यानी दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट किए। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो बचा x² इंटू dx प्लस e⁻x dx। तो इस लिहाज से देखते हैं तो अब यहाँ पर पावर फार्मूला लगेगा। तो पावर फार्मूला में क्या होता है, जितना पावर है उससे एक ज़्यादा, तो 2 से 1 ज़्यादा कितना 3, और जो ऊपर में लिखाएगा वही नीचे लिखाएगा। अब प्लस e⁻x का तो e⁻x ही होता है, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा x³ प्लस e⁻x प्लस c। यह फाइनल आंसर इसका हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है 3 इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा। तो इसका तो हम लोग तो डिफिनीशन से ही समझ रहे हैं, यहाँ पर 3 जैसे है वैसे लिख लीजिए, और dx का क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और प्लस c हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है 1/√1 - x² dx। ये सब 2022 का बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कहीं पर भी कोई तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, यह साइन इनवर्स x का फार्मूला ही है डायरेक्ट। अगर इसी को कॉस इनवर्स के रूप में लिखें तो माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, या 4e⁻3x प्लस 1 dx। अब इसके लिए भी हम बात करें, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो लेट आई बराबर क्या 4e⁻3x प्लस 1 इंटू dx। तो इसमें भी क्या है, दो फंक्शन है तो इसको सेपरेट कर लेंगे। तो 4 इंटू e⁻3x dx प्लस 1 इंटू dx, यहाँ पर 4 को बाहर करेंगे तो e⁻3x dx प्लस 1 इंटू dx। तो 1 इंटू dx तो सिंपली dx होता है, और इसको देखें तो 4 जैसे वैसे e⁻3x, तो e⁻x का तो इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, e⁻x हो जाता है, लेकिन यह ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। लेकिन पहला तो फॉर्म तो है इसी रूप का, मतलब है तो रूप वही से ही e⁻3x, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म यानी ऊपर में e⁻x नहीं है। तो इस तरह के कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो इसके पावर में है उसके डिफरेंशिएशन से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स का 1 यानी 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3 होता है। तो 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, अब प्लस यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x होता है, अब प्लस यहाँ पर यह c। तो ये हो जाएगा 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। यह आंसर हो गया इसका। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डायरेक्ट जो है ना ये सब कैसे कैसे जो है ना पूछा जाता है। सीधे पूछा गया साइन x dx, तो बताइए इसका क्या होगा, cos x माइनस कॉस एक्स प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 है कि tan x dx, तो tan x का तो होता है कि log sec x प्लस c, ये होता है। नहीं तो मैंने बताया था कि माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इस तरह से है कि x² माइनस 1/x माइनस 1 इंटू dx। तो लेट इसका सॉल्यूशन अगर देखें, लेट i इक्वल टू x² माइनस 1/x माइनस 1 इंटू dx। इस x² को हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 1 को 1 का स्क्वायर बाई x माइनस 1 इंटू डी एक्स।
अगर इसको और देखना चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, फिर से वही बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही बात। तो इसलिए एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, चाहे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक ही बात है, एक्स माइनस वन, यहाँ से कैंसिल हो गया, या डी एक्स। तो हमारे पास अब क्या रहा, एक्स प्लस वन डी एक्स, दो फंक्शन के सम के रूप में है, तो एक का इंटीग्रेशन पहले और फिर प्लस दूसरे जो वन है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो वन है, तो एक से ज़्यादा ना, इंटीग्रेशन में पावर फार्मूला क्या होता है, जितना पावर है उससे एक ज़्यादा, तो एक से एक ज़्यादा कितना, टू, या जो ऊपर में लिखाया वही नीचे लिखाएगा, प्लस डी एक्स का एक्स हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं tan 2x। अब हमारे पास एक जो है क्वेश्चन क्या है कि tan 2x dx। इसके लिए देखिए, जब tan x का यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं log sec x, तो इसी तरह से tan 2x का क्या लिखेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो सॉल्यूशन को अगर हम देखना चाहेंगे तो लेट i बराबर क्या, tan 2x dx, tan 2x dx। तो tan का क्या होता है, log sec x, तो इसलिए यहाँ पर भी लिख देंगे क्या, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर कि log sec, यहाँ पर tan x था तो log sec x लिखाया, तो यहाँ पर sec 2x लिखाएगा। अब बाय क्यों, क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म नहीं, ओरिजिनल फॉर्म सीधे tan x होता है, तो बट्टा में क्या लिखेंगे, तो जो भी यहाँ पर है उसके डिफ्रेंशिएशन से भाग देंगे, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या, 2 इंटू एक्स का 1 यानी 2, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसलिए हो जाएगा log sec 2x बाई 2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है cos 6 थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो क्या सब हो जाएगा सॉल्यूशन, तो देखिए ज़रा कि लेट i इक्वल टू क्या, cos 6 थीटा डी थीटा। तो कोई बात नहीं, cos का क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 6 थीटा। अब 6 थीटा, क्योंकि cos थीटा ओरिजिनल फॉर्म में है नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में cos x या cos थीटा होता है सिंगल, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 थीटा, तो कोई बात नहीं, 6 थीटा का डिफरेंशिएशन, जब 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 6 थीटा का डिफरेंशिएशन 6 से डिवाइड कर देंगे, c लगा देंगे, तो ये इसका जो है ना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि x का पावर 3/2 इंटू डी एक्स, ये है x का पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो इसका भी सॉल्यूशन अगर हम देखें, इसका हल देखें तो लेट i बराबर क्या, x का पावर 3/2 डी एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक जुट जाता है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 5/2, नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस c, तो 5/2, तो ये बन बैठेगा 2/5, x का पावर 5/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। इसको और ज़्यादा देखना चाहेंगे तो इसको और क्या सब लिख सकते हैं, 2/5 बट्टा में 2 है तो उसके लिए रूट लगेगा, x का पावर 5 प्लस c, 2/5 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं x का पावर 5 का मतलब क्या, x का पावर 4 इंटू एक्स प्लस c, तो ये 2/5 हो गया। x का पावर 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना, एक्स स्क्वायर, और रूट में रह गया x प्लस c। यहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आंसर जो है ना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यह क्या है क्वेश्चन नंबर 11, तो यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहली बात d/dx ऑफ log x, फिर जो कुछ भी होगा उसका इंटीग्रेशन, ऐसे तो इसका सॉल्यूशन में हम देखें तो फिर से वही बात है कि लेट i इक्वल टू d/dx ऑफ log x इंटू डी एक्स। तो log x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर d/dx का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, यानी पहले डिफरेंशिएशन कीजिए जो भी आएगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू डी एक्स, मतलब 1/x इंटू डी एक्स।
तो इसका इसका ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली log x प्लस सी हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि dx बाई रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके सॉल्यूशन में अगर देखें तो रूट एक्स, तो dx बाई एक्स का पावर 1/2, तो इसको और भी देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -1/2 इंटू डी एक्स, क्योंकि पावर नीचे से ऊपर जाता है तो पावर में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब यह पावर फार्मूला से बनेगा, तो पावर फार्मूला में क्या होता है, जितना है उसमें एक जोड़ दिया जाता है और वही चीज़ नीचे डिवाइड कर दिया जाता है, प्लस सी लिखा जाता है। तो एक्स का पावर -½ प्लस 1 यानी कि हाफ, अब बाई यहाँ पर हाफ प्लस सी, 1/2 है तो 2 बन बैठेगा, 2/1 यानी सीधे 2, एक्स का पावर 1/2 प्लस सी, तो इसको हम 2 रूट एक्स लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 को रूट एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यह है 1 इंटू डी एक्स, हम बताइए इस ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो सीधे डी एक्स हो गया, डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एक चीज़ बताइए, अगर इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कीजिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका है फार्मूला, डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स का, तो माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस tan इनवर्स एक्स को हम क्या लिखते हैं, cot इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो tan इनवर्स में रहेगा तो माइनस, अगर cot इनवर्स में रहेगा तो यही जो है ना प्लस हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में अगर देखें तो अब है 0 इंटू डी एक्स, तो इसका तो जिक्र पहले भी कर चुके हैं, तो 0 जहाँ पर जो है ना आपको सिखा रहे थे, तो 0 इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यह है x⁸ डी एक्स, यह भी पावर फार्मूला से बनेगा, डायरेक्ट बनाते हैं, x का पावर 8 + 1/8 + 1 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, x⁹ प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, dx/x, तो ये किसका है, log x प्लस सी। 18, ये है x⁵ का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, 5 + 1/5 + 1 प्लस सी, यानी x⁶/6 प्लस सी, ये सब हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन सब है, इसमें सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, बस एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। अब है x⁴n dx, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, पावर फार्मूला, क्या हो जाता है, x का पावर n + 1/n + 1 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20, यह है sec x dx, इसका भी तो डायरेक्ट फार्मूला है, log sec x प्लस tan x प्लस सी, चाहे इसी को लिखना चाहें तो log tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी, ये सब डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करते हैं तो इसमें है ऐसा कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है किसका, कॉट का, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट फार्मूला ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है इंटीग्रेशन किसका, सेक स्क्वायर 3x + 5, तो इसके सॉल्यूशन को अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं कि लेट i बराबर जो दिया हुआ है वही 3x + 5 dx, इस तरह से। अब देखिए अब क्या करते हैं, अगर सीधे सेक स्क्वायर एक्स होता है, अगर सिंपली सेक स्क्वायर एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होता है वो किसका फार्मूला होता है, tan x का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है तो उसी रूप का, तो इसलिए लिख तो देंगे यहाँ पर tan, लेकिन
x के जगह पर क्या है यहाँ पर 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 तो लिख ही देंगे प्लस c। लेकिन मैंने क्या बताया, जब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहे तो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर है उसके डिफ्रेंसिएशन से भाग देंगे। तो 3x प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन देखिए, 3 जैसे वैसे x का डिफ्रेंसिएशन 1, आई प्योर कांस्टेंट है तो 0, तो क्या बचा 3, सीधे 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा tan 3x प्लस 5/3 प्लस c। इसको और भी लिखा जा सकता है 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 23, इसमें है डायरेक्ट tan x dx, तो वो तो पीछे भी देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इसका log sec x प्लस c, चाहे इसको और लिखना चाहेंगे तो माइनस log cos x प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये है log 2 इंटू डी एक्स। तो log 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर में आ जाएगा, तो log 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो log 2 जैसे वैसे, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना x प्लस सी, यानी कि ये हो जाएगा x log 2 प्लस सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स डी एक्स, cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए cot स्क्वायर एक्स डी एक्स के लिए, तो इसको जो है ना, सबसे पहली बात कि लेट आई बराबर इसका ये सॉल्यूशन जो है ना लिखना चाहेंगे। तो लेट आई इक्वल टू क्या, तो आई इक्वल टू है हमारे पास cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन cot स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10th से पढ़ते आ रहे हैं ये फार्मूला को, 10वीं से। तो cot स्क्वायर बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्या करते हैं, दो फंक्शन हो गया तो दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते। अब कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, और यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला माइनस, और उसके बाद डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। यहाँ पर है ऐसे कि x प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो यह भी तो बड़ी आसान है ना, x का इंटीग्रेशन फिर 2 का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन मतलब x का पावर 1 इंटू डी एक्स और फिर प्लस 2, यहाँ पर ये डी एक्स, एक्स का पावर 1, तो x का पावर 1 प्लस 1, x ज़्यादा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी। यह हो गया इसका। तो 26 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ तक हो गया। अब और भी हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो हमारे पास है इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। देखिए अब इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो देख लीजिए, फिर से उसमें वही बात मानते हैं कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको भी लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिखना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर बाय नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी। तो एक्स ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है और बी के जगह पर 1 है, तो ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी हो गया, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स सेपरेट कर देते हैं, माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, पावर फार्मूला से इसका पावर 2 है तो एक ज़्यादा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये है ऐसा, डी एक्स बाई एक्स माइनस 1। अगर सिंपली यह रहता है, अगर सिंपली हमारे पास रहता डी एक्स बाई एक्स तो इसका लॉग एक्स होता है, लेकिन है तो उसी रूप का ना, तो इसलिए इसमें हम क्या लिखते हैं कि लेट आई इक्वल टू हमारे पास डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 है, तो है तो किस रूप का, यह
वन मतलब डी एक्स बाई एक्स के रूप का, तो इसलिए हो जाएगा क्या लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, क्योंकि फिर इसका इंटीग्रेशन अगर कुछ होता है मतलब इसका डिफरेंशिएशन कुछ होता है तो उसे डिवाइड करते, लेकिन एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, एक्स का वन और वन का जीरो, तो वन से डिवाइड करने पर भी इतना रह जाएगा ना, यानी सिंपली यह किस रूप का हो गया, डी एक्स बाई एक्स के इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कहने का मतलब इसका वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो क्या होता है लॉग एक्स होता है, इसी फॉर्मेट का है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें है कि लॉग एक्स डी एक्स, तो उस भी के लिए भी पीछे भी बता चुके हैं लॉग एक्स डी एक्स का, इसका होता है लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आएगा, यह भी जन अलग से एक टॉपिक दे करके इस चीज़ को भी बता देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू एक्स बट्टा वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये ट्रिगो के फार्मूला से रिलेटेड है, तो लेट आई इक्वल टू क्या वन माइनस कॉस टू एक्स बाय वन प्लस कॉस टू एक्स। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब जब दिखे वन माइनस कॉस तब तब लगाना है टू साइन स्क्वायर, फिर से वन जब जब दिखे वन माइनस कॉस तब तब लगाना है टू साइन स्क्वायर, यहाँ पर जितना एंगल यहाँ पर टू एक्स है उसका आधा यहाँ पर लगाना है, यानी कि जब जब देखिए वन माइनस कॉस तब तब लगाना टू साइन स्क्वायर, जितना एंगल है यहाँ टू एक्स है तो टू एक्स का आधा एक्स, अगर एक्स रहता तो एक्स बाई टू हो जाता। इसी तरह से जब जब दिखे वन प्लस कॉस तब तब लगाना है टू कॉस स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा यानी टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस तरह से ऊपर फार्मूला किसका हो गया टू साइन स्क्वायर, देख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर फार्मूला हो गया टू साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो गया वन प्लस कॉस टू एक्स का फार्मूला क्या टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन टेन स्क्वायर का 10th में एक फार्मूला पढ़े थे आप, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन पढ़े थे, तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर एक्स, तो इसलिए टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब सेपरेट कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स होता है इंटीग्रेशन, और डी एक्स का क्या होता है एक्स प्लस सी, तो इस तरह से यह इंटीग्रेशन का जो है ना जितना भी जनरल फार्मूला हम लोगों ने देखा उस पर जो है ना आधारित बहुत सारे छोटे से बड़े क्वेश्चन को जो है ना हमने एक नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन सबको सॉल्व कर लिया। अब आगे जो है हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे आगे।